हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं और इस बार जन्माष्टमी किस तिथि में पड़ रही है। धरती पर जब पाप बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो भगवान श्री विष्णु ने धरती के पाप का विनाश करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भादव माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए हर साल भादव माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये बाल रूप सबको बहुत प्यारा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले अपने घर को इस तरह से सजाएं जैसे हम किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन संकल्प लेकर ही आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए और रात्रि 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और भोग प्रसाद कराकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो दिन में एक बार फलाहार करके भी अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं और रात्रि को भगवान की पूजा के बाद प्रसाद आदि ग्रहण कर सकते हैं। पूजा करने से पहले आप स्वयं स्नान आदि करके ही भगवान की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही प्यार से पंचामृत से स्नान कराएं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनका फूलों से श्रृंगार करें, धूप दीप कपूर आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूरी परिवार के साथ आरती करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। इस दिन धनिये की पंजीरी रखने का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप धनिये की पंजीरी नहीं रखते हो तो आपकी पूजा और व्रत का उस प्रकार आपको फल नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि धनिये की पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण का नहीं बल्कि माता देवकी का है, क्योंकि माता देवकी प्रसूति काल में है। इसलिए माता देवकी को धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इससे माँ देवकी प्रसन्न होती हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी प्रसाद हो उसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तुलसी के पत्तों के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। इस दिन यदि आप विधि विधान से पूजा अर्चना करके जन्माष्टमी मनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। आप इस पूजा को पूरे परिवार के साथ करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। भगवान के नाम का जयकारा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आपसे अनुरोध है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, आपकी अति कृपा होगी। थैंक यू।